जन समस्या से जुड़ी खबर और मनोरंजक खबरों के साथ आज धार्मिक खबरों की ओर हम लोग पहुंचे हुए हैं और ऐसा शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और हम पहुंचे हुए हैं गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर ब्लॉक के भाटीगढ़ ग्राम में, जहां पर बताया जाता है पैरी उद्गम का जो उद्गम स्थल है वो पहाड़ों के बीच बची है। सबसे पहले हमारे वीडियो में अगर देखेंगे तो हमने अपने टूटे-फूटे शब्दों के द्वारा पैरी उद्गम के बारे में बताया था। आज हम सावन का जो पहला दिन है, उस भगवान, उस भोलेनाथ का जो दर्शन कराएँगे, जिसकी दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। और इसकी स्थापना कैसे हुई और कहाँ से ये भगवान आया और कहाँ से निकला था, कहाँ से प्रकट हुआ था, उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएँगे। तो आगे चलते हैं। ये है सिद्धेश्वर महादेव भाटीगढ़ जो पैरी उद्गम है, वहाँ बसा ये मंदिर है, जहाँ पर ये पंचायत के द्वारा शेड निर्माण किया गया है। और ये भाटीगढ़ के जो पहाड़, जो नीचे स्थल पे जो तालाब है, तालाब के किनारे ये जो भगवान भोलेनाथ है वो बसे हुए हैं। चारों ओर देवी देवताओं का मंदिर है, जहाँ ये इस तरह से पूरे यहाँ गोल मंदिर स्थापना किया गया है, जहाँ देवी देवता जो ग्राम के देवी हैं वो भी यहाँ हैं। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इसके किनारे बसा हुआ है ये भोलेनाथ, जिसके मंदिर के ऊपर में लिखा है हर हर महादेव। और हम आपको पहले दर्शन करा देते हैं और भोलेनाथ का जो दर्शन है वो करा लेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे कि ये जो भगवान हैं वो कहाँ से प्रकट होकर यहाँ पे स्थापना इनका कैसे किया गया। जय भोलेनाथ जी की। तो ये भोलेनाथ जी हैं, सिद्धेश्वर महादेव के नाम से यहाँ प्रचलित है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये ब्लॉक मैनपुर भाटीगढ़ के मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। आप देख रहे हैं ये जो मूर्त रूप है, ये इसकी विशेषता ये है कि साल में 2 बार ये भगवान का जो कलर है वो बदलता है, और जिसके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा क्षेत्रवासियों का कहना है। और ये भोलेनाथ कई वर्षों से यहाँ स्थापना की गई है, और लगातार बता दें कि इनका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। और ये भोलेनाथ का स्वरूप है, इसके दर्शन मात्र से ही जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और इसकी जो कहानी है, इसके पीछे जो राज है भोलेनाथ का, वो हम यहाँ के जो पंडिताचार्य हैं जो इनकी सेवा करते हैं उनसे हम जानेंगे। तो प्रणाम महाराज जी। जय। तो आप अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम माखन दास वैष्णव, शिव मंदिर पुजारी। तो जैसे लोगों का कहना है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये जो भगवान है वो कहीं जंगल में प्राप्त हुए थे, यानी एक ग्रामीण को प्राप्त हुए थे। तो इसकी स्टोरी जो है आप हमें पूरे विस्तार से बताएंगे। ये भोलेनाथ यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर छुइया गांव के जंगल में ये है, मिले रही से एक झो कमारिन ला, ऐसे बताए जाते कि वो फोटो बोड़ा खोजे वगैरह से, तो ये है मिलिस कथे वो जगह में। तो ये टुकनी में जोड़े तो नहीं जोड़ाए कहना है, फिर रखे तो फिर गिर जाए, ऐसे बार बार वह करी तो परेशान होगी। तो गांव के आसपास के बुजुर्ग सियान मतलब बुलाएगी, और ओकर बाद फिर वहाँ कुछ पूछताछ करेगी। तो फिर यह कि गढ़ में रहूँ ऐसे करके बोलेगी, कोई देवी देवता द्वारा इस करेगी शायद, अब उतना तो पता नहीं है भाई हमन तो। और ये प्राचीन काल के है, तो ये ना बैला गाड़ी में लाएगी तो वो में भी नहीं आईस, भैंसा गाड़ी में लाएगी तो वो में भी नहीं आईस कहना है। तो गाय मन में भी डाल के लाएगी तो वह में नहीं आईस कहना है। तो यानी अंडी रूह के पूरा ठाट बनाएगी, और ओकर चक्का जूड़ा सब चीज़ गाड़ी के जो लगते उसका, और बुड़गी गैया में एला फांद के लाने गिस कथे, और यही करा के बैठ गिस। ओकर गाड़ी के जो आरा पाठा है तो टूट गिस कहना है। मतलब जो रथ बनाए थे वो यहीं आके टूट गया? टूट गिस, हाँ। तो ओकर बाद यही जगह में ये भाटीगढ़ में स्थापना करेगी, और कौन सा सन में करेगी ये अभी तक की जानकारी नहीं है। ये प्राचीन काल के बहुत दिन करीब
200-250 साल से ज़्यादा हो जाते। और आज ये क्षेत्र में, भाटीगढ़ क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्थल भाटीगढ़ में भोलेनाथ और पैरी माता उद्गम स्थल है। हाँ, तो जैसे सुने जाते यहाँ ग्रामीण जैसे हम भी आसपास के हरन, हमला भी पता है कि यहाँ जो छुइया गांव में निकले रही तब वो आरा पाटा वाला बात बोले आप। हाँ, और जैसे बूढ़ी गाय में आए एला भी हमन भी सुने हन। हाँ। और बीच में जब यहाँ बिठाए गई तो मंदिर के निर्माण कराए गए रही कि नहीं, एला बताओ आप। मंदिर निर्माण कराए गिरी से कहना है। फिर इला कोई पटेल घराना में शायद मुड़ापारा वाला पटेल यहाँ ये मंदिर के निर्माण कराएगी। और भोलेनाथ वैसी बैठे रही कहना है, बिठा दे रही जगह वगह थोड़ा सोच विचार करके, तो मंदिर उनके द्वारा ये मंदिर है बनेगी, ऐसे कहना है। तो एक जमींदार रही से, एक गौटिया रही से, ग्राम के पटेल जो है हाँ, वो ये मंदिर के निर्माण लग रही से। कराई तो ये मंदिर के निर्माण में ऐसे ऐसे का चीज़ लगे, जैसे अभी ये आधुनिक युग में है कि सीमेंट है, ईटा है, गिट्टी है, तो ऐसे कुछ जानकारी आपका न है कि ये कैसे निर्माण कराएगी गिरी से। ये में सीमेंट नहीं लगे है, अच्छा। ये चमार गोटा और चूना से जोड़ाई करेगे है। और बहुत बड़े बड़े ईंट है में, और करीब 18-20 इंच दीवार चौड़ा है। हाँ, तो जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि ये जो प्राचीन मंदिर है वो इसमें ईंट, सीमेंट, गिट्टी का ऐसा कोई भी निर्माण नहीं है। और जैसा आपने सुना कि जो पंडिताचार्य हैं जी वो बता रहे हैं कि ये जो प्राचीन काल का जो निर्माण है ये मंदिर का, वो चूना क्या बोले महाराज जी, चूना और चमार गोटा। चमार गोटा। चमार गोटा आप लोग समझते हैं, तो मैं बता दूं चमार गोटा ये एक ऐसे मिट्टी में पाया जाता है जो गोल गोल का साइज, बड़ा साइज, छोटा साइज जो होता है, जिसको चूरा करने पर वो चूरा हो जाता है और सीमेंट जैसा बन जाता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो जब इनका जो मंदिर का निर्माण हुआ महाराज जी, हाँ, निर्माण होने के बाद यहाँ लोगों की आस्था बढ़ती गई है और लोगों की मनोकामना पूरी हो। इसके पहले कौन पुजारी थे यहाँ? इसके पहले अपने यहाँ एक हमारे यहाँ दादाजी थे अच्छा पहले, उसके बाद पिताजी, जी। और 2013-14 से माखनदास वैष्णव। जी जी। हाँ, तो जैसे आज सावन का पहला दिन है, हाँ, सावन का पहला दिन में आज तो दोपहरी का टाइम है, तो दर्शन करने वाले आगे चले गए। चले गए। तो पूरे सावन में कितनी भीड़ रहती है यहाँ, कितने लोग और कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? सावन में तो बाहर से दूर दराज से बोल बम वाले आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्थल है भाई भोलेनाथ का, और इधर आसपास में नहीं है, बहुत दूर दराज से आते हैं, रायपुर क्षेत्र से भी आते हैं, इधर उड़ीसा से भी आते हैं, धमतरी एरिया से भी आते हैं बोल बम वाले। और सावन में भीड़ बहुत अच्छा से रहता है भाई, ऐसी बात नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान की पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो हमने भी देखा है यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं तो यहाँ लगातार कतार बनी रहती है, लंबी कतार। सावन के महीने में घंटा 2 घंटा पूजा के लिए इंतजार करना रहता है। हाँ, फिर एक खास बात ये है महाराज जी, जैसे सुने हैं हम लोग कि भगवान का कलर बदलता है, ये क्या हाँ, सत्य बात है? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि मेरे को भी उतना मालूम नहीं था, पर तर्क लगाएं कि जनवरी फरवरी में भूरा दिखता है, और अभी बरसात में सावन महीने में काला है। भूरा 2 प्रकार का होता है, एक भूरा और एक काला। मतलब साल में 2 बार इसका कलर बदलता है। और कई जने तो आए थे पिछले समय देखने बाहर से, रायपुर एरिया से। हाँ, ये भूरा और काला इसका कलर देखने आए थे। हाँ, सही में उसको उन लोगों को विश्वास हुआ और खुशी होके केवल देखने ही आए थे। हाँ, तो हम लोग में ये भी सुने हुए हैं, तब पहुँचे हैं भाटीगढ़ में, कि इनका जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा है भोलेनाथ का, ऐसा भी सुनाई में आया। अब इतना वो छोटा सा था, जी। जैसे कि हल्दी मिर्चा पीसने के लिए सील लोढ़िया कहते हैं, उतना उससे भी और छोटा था। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में है, और अंदर जमीन अंदर फूट जा रहा है।
चावल आवल घुस जाता है। और हर साल अंदर साइड बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है। ये पता नहीं चलता कि ये किधर से बढ़ रहा है, इसका जानकारी उतना तो है नहीं। हाँ, मगर देखने में लग रहा है बड़ा। अब छोटा सा था, अभी देखोगे बहुत बड़ा हो गया। हाँ। जैसे कि हम लोग एक भगवान की जब कल्पना करते हैं तो एक मूर्त रूप जो आता है, जो गोलाई है उसका, जो एकदम लोक लुभावन, जो गोलाई, जो भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला है। और आप जैसे बता रहे हैं कि लगातार उसका आकार बढ़ रहा है, हम लोग भी सुने आकार भी बदल रहा है, साथ ही उसका एक साल भर में 2 बार कलर भी बदलता है। तो ऐसे ही प्रख्यात यहाँ के भोलेनाथ जी हैं। और इसके बाद और क्या ऐसा कहा जाए कि जो यहाँ जो जैसे श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हुई, ऐसा कोई श्रद्धालु आके आपको बताता है क्या कि हमने यहाँ का भोलेनाथ का पानी लिया या बेलपत्र लेके गया या ऐसा कुछ हुआ तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बात पता चलती है? ऐसा तो है प्रमाण। हाँ, भगवान भोलेनाथ का इच्छा अनुसार जो भी वरदान मांगते हैं जरूर फल प्राप्ति हुआ है। और देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है। यहाँ ला के दर्शन किए, पूजा पाठ करवा रहे हैं। बाल बच्चे के नाम से तो प्रसिद्ध है भाई। हाँ, कई जने आए हैं इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र में कम से कम मेरे जानते हुए 35-40 महिला लोगों का काम ठीक हुआ है। मतलब महिला लोगों को हाँ, पुत्र की प्राप्ति हुई है, ऐसा उदाहरण आपको मिला है? हाँ। तो और क्या विशेषता है और भगवान की, जो भोलेनाथ की, और कोई विशेषता बताएं? सावन का महीना है। सावन का महीना है, भोलेनाथ का प्रसिद्ध एक सावन। सावन में जितना भी आप पूजा पाठ करोगे उतना फल प्राप्ति मिलेगा, भोलेनाथ की कृपा होगा। हाँ, यथाशक्ति तथा भक्ति करेंगे, बिल्कुल आपको फल प्राप्ति होगा, ये निश्चित है। और दूर दराज से आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। आज पहले सावन के दिन भी करीब 12 बजे तक के आना जाना आदमी का आवागमन लगा हुआ था। अच्छा, मंदिर का पट कब खुलता है, कब बंद होती है? मंदिर का पट सुबेरे 5 बजे खुल जाता है और शाम को रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक के बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी प्रकार के यहाँ महिलाओं के लिए या अन्य जगह देखा गया है कोई प्रकार का वर्जित नहीं है? वर्जित तो नहीं है, किसी के लिए वर्जित तो नहीं है। यहाँ यथाशक्ति दर्शन करें और अपने हिसाब से पूजा पाठ करें, चले जाते हैं। तो ये थे सिद्धेश्वर महादेव भाटीगढ़ के महाराज जी, जो भगवान भोलेनाथ का सेवा करते हैं। और मैं और अभी बता दूं कि ये जो भोलेनाथ जी हैं, आप देखेंगे, आइए थोड़ा सा। हाँ, तो महाराज जी थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे क्या? हाँ। तो ये मूर्त रूप आप देख रहे हैं भोलेनाथ का जो स्वरूप है, अभी ये कौन सा कलर में है बाबा जी? अभी काला है। काला। मतलब ये काला है अभी। आप देख सकते हैं जिस तरह से भगवान भोलेनाथ अभी काला रंग में हैं। और ये इसका आकार भी प्राकृतिक है। देखो जी ये त्रिशूल है जी और ये जनेऊ धारण है। जी ये प्राकृतिक है, ना किसी का बनाया हुआ नहीं है, जी ना कुछ नहीं। जी। जहाँ से आया है वैसी है ये। और नीचे ना ये गोल आकार है, कमर में करधन है। करधन है, आप छू के देखो, ये मोटा है, ऐसा रोल टाइप का है। देखो, छू के देखो, है। जैसा कि हम कल्पना करते हैं जो भोलेनाथ का जो स्वरूप होना चाहिए, वास्तव में जो भोलेनाथ जी हैं वो उसका स्वरूप यहाँ देखने की मिल रहा है। और जो निशान अभी बताया महाराज जी, वो निशान उपलब्ध है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा महाराज जी, यहाँ श्रृंगार भी करते हैं, ऐसा सुना है? श्रृंगार भी करते हैं। अब सोमवार को करेंगे, ऐसे श्रृंगार भी करते हैं भोलेनाथ का। हाँ, तो यहाँ प्रत्येक सोमवार को शाम को श्रृंगार होता है, वो भी देखने लायक रहता है। और वो भी हमने यहाँ देखा हुआ है कि बहुत जोरदार ही यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है भोलेनाथ का। तो ऐसे करके ये जो मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे ये सब ये पुराने पुजारी हैं, सबसे पुराने जो स्वर्गवासी हो गए हैं। और
इनकी सेवा यहाँ भगवान की सेवा में ये लगे थे। उसके बाद ये उनके माखन दास जो वैष्णव जी हैं वो उनके पुत्र हैं। और धीरे धीरे यहाँ लोग, अच्छा महाराज जी, यहाँ लोगों का योगदान भी मिलता है मंदिर के लिए? हाँ, कुछ दिए हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। हाँ, समयदान, योगदान। यहाँ इसके नाम से जमीन भी है 5-7 एकड़। जी। हाँ, तो यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे भगवान के जैसे सुंदर दिखे उस टाइप का निर्माण के लिए योगदान भी लोगों का यहाँ मिलता है। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में लगातार अगर देखें तो भोलेनाथ का जो स्वरूप है, मूर्त रूप है, वो यहीं देखने के लिए मिलेगा। ये एक प्रकार से भाटीगढ़ जो है वो प्रयागराज है। और यहाँ जो भोलेनाथ का जो मूर्त रूप देखें आप कि ये जो भोलेनाथ है, सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही हम आगे भी आपको खबर दिखाते रहेंगे। हमारे खबर के साथ बने रहिए। यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। भोलेनाथ की जय हो।